हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है आज की मेरी टू डू लिस्ट। राइट नाउ मैं अभी अपना मैथ्स का लेक्चर 1 कर रही हूँ, टाइम एंड वर्क का। अब तक मुझे लेक्चर ठीक लगा, मतलब इजी है चैप्टर, क्योंकि लेक्चर 1 ही है अभी तक। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं इसके नोट्स एकदम कंसाइज वे में और अच्छे से बनाऊँ, डिटेल में थोड़ा, क्योंकि जब मैं कभी भी आगे 1-2 वीक्स में से रिवाइज़ करूँ इस चैप्टर को, तो मुझे एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं धीरे धीरे जो सर एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं समझाने के लिए वो भी लिख रही हूँ, और पेंसिल से ये मैं जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, वो नोट कर रही हूँ अपनी लैंग्वेज में। और आप लोग भी ऐसे ही करो, अपनी जो भी बात है, जो भी सर बोलते हैं, हर एक लाइन जो इम्पॉर्टेंट रहती है वो अपने लैंग्वेज में लिखो, बिकॉज़ आपको ही नोट्स ये पढ़ने हैं, किसी और को नहीं। अपने नोट्स को डेकोरेटिव वे में ना बनाकर आप इतना बनाओ कि आपको सब समझ में आए। और मैं बस वही अपने एग्जाम्पल्स वगैरह कंप्लीट कर रही हूँ, साइड में जो भी मेरी मेथड्स हैं उन्हें अच्छे से लिख रही हूँ, एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। आई एम लिटिल वीक इन मैथ्स, तो मुझे थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। नोट्स पे मैं स्पेशली ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक बार कोई क्वेश्चन समझ में आ जाए तो मैं उस टाइप के क्वेश्चंस कर सकती हूँ, बट मैं उसका कॉन्सेप्ट अगर भूल जाती हूँ तो वो मुझसे क्वेश्चन नहीं होता। इसीलिए मैं नोट्स पर ज़्यादा फोकस करती हूँ और उनको रिवाइज़ करती रहती हूँ हर संडे और इन एवरी 2 वीक्स। आप लोग भी ऐसे ही करो, अपने नोट्स अपने अकॉर्डिंग बनाओ, ना कि सुंदर सिर्फ। नेक्स्ट डे मैं कोचिंग जा रही हूँ अभी, और घर आकर मैंने टाइम एंड वर्क का जो लेक्चर 2 है वो करने का सोचा। एंड ये मैं जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, टाइम प्लस टाइम, ये सब एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत क्वेश्चंस में यूज़ होता है, बट हम नोट्स में लिखते नहीं हैं। तो मैंने बस वो लिखा हुआ है, और जो क्वेश्चन मेरे से गलत हो जाता है सॉल्व करते हुए, मैं उसे राइट नहीं करती, वहीं पे क्वेश्चन गलत करके उसका सही आंसर लिखती हूँ, सो दैट मैं जब भी आगे रिवाइज़ करूँ तो मैं उन क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज़ कर लूँ ईजीली। और यहाँ पे मैं अपना लेक्चर 2 ले रही हूँ मैथ्स का, और यहाँ पे मैं अपना रेड पेन ले आई थी, तो मेरे नोट्स जो बाकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब रेड पेन से ही हैं। और मैं क्वेश्चंस भी लिखती हूँ प्रॉपर, पूरे क्वेश्चंस लिखने में अपना टाइम वेस्ट मैं नहीं करती। क्वेश्चंस को शॉर्ट फॉर्म में, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, वैसे लिखोगे तो टाइम भी बचेगा। और क्वेश्चंस मुझे चाहिए होता है जिस प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन रीड करके मैं सॉल्यूशन करती हूँ, उसे सॉल्यूशन देखकर मुझसे नहीं हो पाता इतने अच्छे से, तो इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में जो है क्वेश्चंस लिख लेती हूँ। जब कोई नई टाइप स्टार्ट होती है तो वो क्वेश्चन मैं फुल लिखती हूँ, बट उसके बाद उसे शॉर्ट वे में लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। और इससे मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन टाइप पर मैं अच्छे से समझ में आ जाता है। और मेरी एक ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, तो मैं वहाँ जाती हूँ और वो क्वेश्चंस मैं सिर्फ क्लास में सॉल्व करती हूँ। घर आके मैं वो लेक्चर दोबारा लेती हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और इससे मुझे कॉन्सेप्ट याद भी रहते हैं। आई नो इससे थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, पर मेरे लिए ये मेथड वर्क कर रहा है। और मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, जिसका मैथ्स वीक है, प्लीज़ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दो, और कॉन्सेप्ट को लर्न करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस बनेंगे। एसएससी में तो स्पेशली ट्रिक्स वगैरह ज़्यादा वर्क करती हैं, लॉन्ग मेथड का हमारे पास इतना टाइम अभी रहता नहीं है। तो बस वही मैं भी लेक्चर कंप्लीट कर रही हूँ, और आप लोग देख सकते हो कि मैंने कितने शॉर्ट वे में ये वाला क्वेश्चन ख़त्म किया है, डायरेक्ट एरो लगा के। तो आप लोग भी ऐसे नोट्स बना सकते हो, एंड इफ़ यू वांट टू। और आप लोग भी मुझे अपना सजेशन दे सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। लेक्चर ओवर होते होते मेरे ट्यूशन के बच्चे भी आ गए थे, तो मैं उनको पढ़ाने लग गई थी। उसके बाद थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया मैंने। पढ़ाने के बाद मैं वापस अपने जो काम था लेक्चर कंप्लीट करने के लिए बैठ गई, और उसके बाद यहाँ पे मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है। और अब मैं रिवाइज़ कर रही हूँ अपना साइंस का। साइंस मेरे थोड़े नोट्स पेंडिंग थे, तो मैं वही कर रही हूँ दोबारा से।
और साथ साथ उनको रिवाइज़ भी कर रही हूँ। रिवाइज़ करना मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं तो चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। तो बस वही रिवीजन करते हैं अब। ये करने के बाद मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपने हिस्ट्री के लेक्चर्स के जितने भी लेक्चर हैं उनको लिख लिया है, और जैसे भी लेक्चर होते रहते हैं मैं उन पर कट लगाती हूँ। ये एक मोटिवेशन देता है। और उसके बाद ये है मेरे बैकलॉग्स, जिनको मैं पूरा करने का ट्राई कर रही हूँ। मैं अपने जो करंट में जो भी चीज़ें चल रही थी, लेक्चर्स वगैरह, मैं कभी छोड़ती नहीं हूँ, बट जो बैकलॉग है वो साइड बाय साइड कंप्लीट करने के लिए ट्राई करती हूँ। और ये बहुत सारे बैकलॉग हो गए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम क्लास नहीं गई, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो मैंने अभी फ़िलहाल इंग्लिश का एक लेक्चर जो है मैं वो करूँगी। नरेशन मैंने पहले रिवाइज़ किया है, और बाकी जो मेरे इंग्लिश के बैकलॉग है मैं वो भी कंप्लीट करूँगी। और ये हूँ मैं नेक्स्ट डे अपनी क्लासेस में, और अभी हमारा ब्रेक चल रहा था और इंग्लिश का लेक्चर लगने वाला था। और ये है मेरी दोस्त, और हम थोड़ा चिल कर रहे हैं अभी। लाइक सब्सक्राइब।